चैप्टर 6 न्याय। यह एक कहानी पाठ है। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे यानी सोना मित्र के यहाँ तेल में डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस कर देता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। अदालत किसी झगड़े का निपटारा करते समय सबूतों पर ध्यान देती है। सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती। ऐसे मामले में सूझबूझ कर हमें काम आती है। इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। तो चलो उस चैप्टर को हम देखें। तो पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था, यानी जो इराक की राजधानी थी उसका नाम क्या था? बगदाद। उसमें एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली ख्वाजा। तो उस व्यापारी का नाम क्या था? अली ख्वाजा था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। यानी कि एक मोहरें यानी कि सोने का जो सिक्का हम जो बोलते हैं ना, वो अपने व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें यानी सोने के सिक्के हो गए ना, तो उसे मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। यानी जो मुसलमान लोग अपनी यात्रा करने के लिए जाते हैं, वहाँ उसे यात्रा का निश्चय किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। क्योंकि वो तो एकदम अकेला ही रहता था, तो उसने क्या कहा, जो मेरी पूंजी है ना, धन जो पहले इसने इकट्ठा किया रखा है, वो मैं पूंजी यानी कि धन हम बोलते हैं, वो अपने मित्र के यहाँ रखने का उसने निश्चय किया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रख दूंगा। तो यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। यानी यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें थी, वो क्या थी, उसने अलग रख दी थी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। यानी एक जो बड़ा सा था ना, उसमें अपनी मोहरें जो बची हुई थी 500 मोहरें, तो उन्हें यात्रा के लिए उसने निकाल ली। फिर जो दूसरी बची उसमें क्या किया, पहले में एक में उसमें मोहरें यानी ये जो सोने के सिक्के थे वो डालकर उसके ऊपर क्या भर दिया, तेल भर दिया। तो अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। यानी वो उसका मित्र था वाजिद, उसके घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहते हो। तो अपने मित्र को बोलता है, पूरी बात बताई, मैं ऐसे यहाँ पे जा रहा हूँ यात्रा करने, और फिर जो तेल का घड़ा है वो मैं आपके घर रखना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। तो वो बोलता है कि जो मैं मक्का से आऊँगा तब मैं ये लौटकर वापस ले लूँगा। तो वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा। तो वाजिद ने उसे कहता है, तहखाना यानी ज़मीन के नीचे जो बना हुआ कमरा हम बोलते हैं ना, वो ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा, उसकी चाबी उसे क्या करता है, उसे दे देता है। फिर वाजिद ने अपने तहखाने की जो चाबी थी वो तो उसे दे दी। फिर बोली कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख कर आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। तो उसके जो वाजिद था, उसके जो तहखाना यानी जो ज़मीन के नीचे जो बना हुआ था, जो हम बोले कि ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा था, उसकी चाबी वाजिद ने दी कि ये लो, आप यहाँ पे अभी रख दो, फिर जब आप मक्का से वापस आओ तब वहाँ से ले लेना। तो अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गए। तो अली ख्वाजा घड़ा रखकर वहाँ से चले गए। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। यानी जो हम दावत कि भोजन समारोह बोलते ना, मित्रों और रिश्तेदारों को खाना खिलाने का कार्यक्रम बोलते हैं, वो दावत रखी थी।
तो तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। कितने सारे पकवान बनाए, यानी पकवान यानी खाने की चीज़ें, मिठाई, ऐसे कितना सारा बनाया, तो उसके यहाँ क्या हुआ, तेल खत्म हो गया। रात का समय था, वाजिद भी बीवी मतलब रात का समय था, फिर वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, यानी सोचने लगी अभी क्या करें, अभी क्या करें, ऐसा करने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा ने तेल के घड़े की याद आई। तो तभी उसे अली ख्वाजा ने तेल का जो घड़ा रखा था उसकी याद आई। उसने वाजिद से कहा, यानी उसकी बीवी ने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल आइए। यानी वो उसकी वाजिद की पत्नी बोले कि आप जो नीचे तहखाने में तेल पड़ा है ना, अभी हमें ज़रूरत है तो वो निकाल लीजिए, फिर इसमें डाल देंगे। तो इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे, यानी उस नया लेके आएंगे ना, वो हम इसमें भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा, यानी जो अली ख्वाजा है वो आज रात थोड़ी आएगा, वो आएगा तब तक हम उसे उसमें भर देंगे तेल, आज रात तो वो हमारे से मांगेगा नहीं। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। तो वो घड़ा खोल के तेल निकालने लगा तो उसमें से सिक्कों की आवाज़ आ गई। तो उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, उसे ऐसा लगा कि तेल में के नीचे कुछ भी है, इसीलिए उसे दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। तो उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल कर उसने सोचा कि इसमें है क्या, वो देखने के लिए देखा, तो तेल दूसरे बर्तन में निकाला तो देखा तो उसमें 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। उसने क्या किया, जो वो मोहरें थी उनको अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया, और बीवी को तेल भी दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। वहाँ से फिर दूसरे दिन तेल से पूरा घड़ा भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। उसने ऐसे ही सील पैक करके रख दिया जैसे अली ख्वाजा ने रखा था। तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। वहाँ से वो यात्रा खत्म हो गई तो वहाँ से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। वो ये खत्म होकर वो कहाँ गया, तो के वाजिद की यात्रा में ये वाजिद के घर गया और उसने यात्रा की सभी बात उसे बताई। घर में अपना सामान बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पूरी बात वाजिद को बताई। फिर उसने क्या किया, जो पूरा घड़ा था वो तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यानी कि पैरों तले की जमीन खिसकना यानी आघात लगना। ये कैसे हो गया, मैंने तो इसमें कितने सारे सोना मोहरें रखी थी, वो तो है भी नहीं। तो ऐसा उसे लगा कि पैरों तले यानी कि जमीन निकल, यानी कि क्या होता है कि पैरों तले की जमीन खिसक जाना, तो उसका मतलब यह क्या आघात लगने, मैंने इतने सारे सोना मोहर रखे थे वो तो कहाँ चले गए। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो वो सिर पकड़ के बैठ कर सोचने लगा अभी मैं क्या करूँगा, यानी निराश होकर बैठ गया। फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या किया करूँ। तो वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गए। जल्दी जल्दी वहाँ से वाजिद के घर गए और अपनी मोहरें मांगने लगा। यानी उसे वाजिद को बोला मेरी मोहरें, ये सब बोलने लगा। तो वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख के गए थे। तो वाजिद बोलता है कि जहाँ पे तूने रख के गया था वहाँ पे ही पड़ा था, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया है। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी, मैं कैसे मानूँ कि उसमें सोने की, तू झूठ भी बोल रहा होगा। तो दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी, यानी वो झगड़ने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाएं। यानी कि उसे जब झगड़ा इतना सारा आगे बढ़ा तो बोला देखा तो हुए, तो देखते हुए ख्वाजा से कहा गया। तो दूसरे लोग कहने लगे कि आप काजी यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं हमें
वो। तो आपने उसे मतलब काजी सी अदालत में जाए, यानी जो न्यायाधीश की अदालत होती है वो वहाँ पे जाओ, वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। तो वही आपके झगड़े को मिटा सकेंगे। फिर ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी तो ख्वाजा अली ख्वाजा था, उसने अपनी बात न्यायाधीश काजी यानी कि न्यायाधीश के पास अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था तो उसको निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। तो यहाँ पे बगदाद के जो खलीफा था वहाँ पे जाकर उसने क्या किया, न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली, यानी जो खलीफा था उसने अपनी क्या न्याय, वहाँ पे कोई सबूत नहीं था तो वो उन लोगों ने तो कुछ निराश होके उसने कुछ जो भी काम किया था उसका कोई सफल यानी उसे कोई जवाब भी नहीं मिला और उसकी मोहरें भी नहीं मिली। तो फिर वो कहाँ गए, तो कि बगदाद के खलीफा जो हम राजा बोलते हैं ना, वहाँ उसके पास गए और वहाँ पे एक अपील की और न्याय मांगा। तो खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। जो उसने स्वीकार की, फिर खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। तो वो ख्वाजा को बोल रहे ठीक है, मैं मुझे ये सब विचार करने लिए कुछ समय दो, मैं उसके बाद तुझे बताता हूँ। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया कि 1 सप्ताह यानी एक पूरे वीक हम बोल 1 अठवाडिया जो बोलते हैं वो, उसके बाद तुम आना। तो ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया, यानी जो भी देखो जहाँ भी वहाँ पे यह मुद्दा क्या हो गया, प्रख्यात हो गया, सबको पता चल गया कि ऐसा हुआ था। तो खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूमने लगे। तो जो खलीफा था उसने क्या किया, अपने मतलब अपना भेष बदलकर उसने क्या किया, तो पूरे शहर में ले घूमने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये खलीफा है। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए, तो कुछ लड़के थे छोटे छोटे, वो न्यायालय का खेल खेल रहे थे तो उनको देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। तो वो छिपके से वो खेल देख रहे, उन्होंने लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है, यानी वो बोला कि वो देखते हुए उन्होंने लगा कि वो लड़का है वो न्याय कर रहा है, यानी न्यायाधीश बना है वो बड़ा समझदार है, इसी तरह वो न्याय करना है। तो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, यानी वो बोला कि एकदम बिल्कुल ठीक है और तुम यहाँ उससे सोचने के ये तो बहुत ठीक कर रहा है। तो उसे पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तो लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा। तो वो बोल रहा है कि मेरा नाम हसन है। तो वो बोल रहा है कि खलीफा बोल रहा है कि मेरा नाम, खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा पूरा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। तो वो बोला कि तू बहुत समझदार है तो कल तू यहाँ यानी कि दरबार में आना। तो अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद हसन उपस्थित हुए। तो वो जो लड़का था हसन वो क्या हुआ वहाँ पे उपस्थित हुआ, और जो जिसके बीच झगड़ा था तो क्या अली ख्वाजा और वाजिद वो भी यहाँ पे आए। अली खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो वो खलीफा बोल रहा हसन को बोला कि तू इन दोनों का जो किस्सा है वो सुनो और इनमें से बताओ कि कौन सच बोल रहा है। तो हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तो उसने दोनों की बात ध्यान से हसन ने सुनी, फिर तेली मतलब दो तेलियों को बोला, जो तेलियों मतलब तेल का जो हम बोले ना कि जो तेल को उसके तेल यानी तेल निकाल कर और फिर उसकी जांच पड़ताल करके जो हम बताए वो तेलियों को, ये उसे सब तेल के बारे में पता चलता है। और उन दोनों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए, मतलब जो तेली यानी कि तेल निकालने वाले थे वो दोनों आ गए। हसन ने उसको कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। तो आप इस तेल की जांच करें और मुझे बताओगे कितने दिनों पुराना यह तेल है। तो दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। दोनों ने तेल देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया।
घड़े का तेल 2 महीने पुराने लगता है, इससे ज़्यादा नहीं है, वे बोले। तो वो बोले कि ये तेल 2 महीना ही पुराना है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। तो तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया, यानी तेलियों की बात सुनकर जो गलत था, वाजिद जो गलत था वो तो घबराने लगा। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो वो बोला कि हुजूर मैं 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, लेकिन ये तेल तो 2 महीने, तो 6 महीने, मैं 6 महीने पहले गया था तो 6 महीने पुराना तेल होना चाहिए ना, लेकिन ये तो 2 महीने पुराना तेल है। तभी मैंने तेल खरीदा था, मैं 6 जब जा रहा था तभी मैंने तेल खरीदा था। तो तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविक का ज्ञान हो गया, यानी कि तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको सच्चाई क्या है उसका पता चला। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और तेल और मोहरें निकाली हैं। तो आपने इस फिर उनको हसन को धन्यवाद दिया खलीफा ने, और वाजिद से कहा कि आपने जो अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाले आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। आपने चोरी की और विश्वासघात किया है, यानी धोखा किया, उसकी आप सजा भुगते। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, यानी इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा, यानी बहुत सारी, बुरी बुरी यानी कि बहुत सारी प्रशंसा की। हमें कभी भी विश्वासघात, हमारे ऊपर कोई भी विश्वास करे उसका कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें सच्चाई की ओर रहना, हमारा जो है उसी पे हमें हमारा हक जताना चाहिए। दूसरों के सामान्य या फिर दूसरों के कुछ भी चीज़ के लिए हमें अपना हक जताना नहीं चाहिए। इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं अपील यानी निवेदन, अभाव यानी कमी, जांच यानी तपास, तहखाना यानी जमीन के नीचे बना कमरा, तेली यानी तेल निकालने वाला, पुरस्कार यानी इनाम, बुरी बुरी यानी खूब सारी, मोहर यानी सिक्का, वास्तविकता यानी सच्चाई, विश्वासघात यानी कि धोखा देना, सबूत यानी किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना यानी दंड भोगना, सूझबूझ यानी समझदारी। फिर मुहावरे, सिर खुजलाना यानी सोचना समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी आघात लगना, कहा सुनी होना यानी बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी हताश होना, निराश होना।